हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक तब जेके वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जो अपनी शादी से ही भाग रहा था, उसे शादी करना ही नहीं था। और स्पेशली जब से उसे पता लगा है कि उसकी शादी एक ओल्ड पर्सन से होने वाला है, तब से तो तंग की दिल तो और भी नहीं था। वो जितना ज़्यादा हो सकता है सिर्फ यहाँ से दूर भागना चाहता है। तंग जब उस घर से निकालता है, तब निकालने के बाद देखता है कि आसपास कोई भी घर नहीं था। इसे देखकर तंग मुझे थोड़ा सा शॉक था, और जबकि नाइट में यहाँ पर आया था, इस वजह से उसे पता नहीं था कि आसपास घर नहीं होगा। फिर तंग ज़्यादा ना सोचते हुए वो सिर्फ दौड़ने लगता है, पर पीछे से बहुत सारे कार्स आने लगता है। तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। वो रोड से दौड़ रहा था, रोड पर और कोई कार भी नहीं था जिससे तंग किसी से हेल्प मांग पाए। तब कुछ कार तंग को ओवरटेक करके आगे चला जाता है, और कुछ जो पीछे ही था। इस वजह से तंग और आगे नहीं जा पाता है, और वो पीछे भी नहीं जा पा रहा था, वो मिडल में अटक गया था। तब सारे कार्स आकर तंग के पास रुक जाता है, और गार्ड्स जो कार के अंदर से निकालता है। तब गार्ड के साथ फर्स्ट टाइम तंग जब अपनी फियोंसे को देखता है, जो कार से निकालने के बाद तंग के पास आता है और तंग को एक जोर से स्लैप मार देता है। इससे तंग उसकी तरफ देखता है, उसके आंख आंसू से भर गया था। तंग गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, तुम एक ओल्ड मैन हो। तब वो मैन कहता है, मैं तुम्हारा ग्रूम नहीं हूँ, मैं ग्रूम के फादर हूँ। और इसके साथ तंग की तरफ मिस्टर जून गुस्से से देखने लगता है। तब तंग इससे जो थोड़ा सा शॉक था, तब पीछे से कोई आकर मिस्टर जॉन को अपनी काम वॉइस में कहता है, डैडी सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ उसे लेकर चलिए। तब तंग उसकी तरफ देखता है। उस पर्सन तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्डली देख रहा था। तंग इसे देखकर उसे कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे शादी नहीं करना है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, शादी नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर यहाँ पर ही मार देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर ऐसे ही चाहते हो तो फिर कर देते हैं तुम्हारी विश पूरा, क्या तुम्हें करना है, और उसके साथ तुम्हारी पेरेंट्स को भी मार देते हैं। तब तंग कहता है, तुम लोग मेरे अंदर क्या देखे हो, कुछ भी स्पेशल तो है नहीं। जंगकुक कहता है, तुम्हें सोच किया गया है और इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी ना तो सुनना है ना तो तुम्हारी मौत को ओपन कर तो है, हम लोग देखना भी चाहते हैं। सिर्फ चलो, जो भी कुछ बातें होगा वो वेडिंग के टाइम पर ही होगा। और इसके साथ जंगकुक तंग को खींचते हुए ले जाने की ट्राई करता है, पर तंग जो जाने के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से जंगकुक तंग को इस बार अपनी शोल्डर पर उठा लेता है और तंग को लेकर कार के अंदर आ जाता है। तंग को कार के अंदर बैठाते हुए जंगकुक फिर से तंग को लेकर वेडिंग सेरेमनी में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद तंग की पेरेंट्स भी जो तंग को उसके बाद थोड़ा सा डांट लगाता है। तंग उन लोगों को समझाने की ट्राई करता है। तब मिस्टर किम कहता है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छा डील है, तुम इसे मना मत करो तंग, चुपचाप शादी के लिए हाँ बोल दो, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तब तंग कहता है, मैं कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। पर तब मिस्टर किम कहता है, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तुम अगर इस शादी से फ्री होना चाहते हो तो फिर कम से कम तुम्हें उन लोगों को एक चाइल्ड देना पड़ेगा, उसके बाद तुम फ्री हो सकते हो, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारी जितना ज़्यादा ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा उन लोगों को सिर्फ चाइल्ड की ज़रूरत है। और इसी वजह से तुम्हारी शादी हो रहा है मिस्टर जॉन के सन के साथ, तुम मिस्टर जॉन की सेकेंड पार्टनर हो। तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी लिमिट को समझ रही हो, इतना ज़्यादा उड़ो मत, वरना वो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और हम लोग के लिए एक अच्छा डील चला जाएगा। तब तंग उसकी डैड को कहता, आप मुझे इस तरह से अब बेच रहे हैं किसी के पास। मिस्टर किम कहता है, कोई ऑप्शन नहीं है तंग, चुपचाप जाओ, अब प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारी बाकी सिबलिंग्स की भी अच्छी फ्यूचर हम लोग को देना पड़ेगा। तब तंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है, और उसके बाद कुछ बिना कहते हुए चुपचाप मान जाता है सब कुछ के लिए। फिर शादी के रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। तंग हर वक्त शांत था, और तंग ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए सब कुछ अपनी डेस्टिनी की तरह मान लेता है। उसकी खुद के पेरेंट्स यहाँ पर उसे फेक कर जा रहा है, इससे ज़्यादा और उसे क्या ही हर्ट कर सकता है। फिर
तंग और जंकुक की तब शादी कंप्लीट हो जाता है। तब मिस्टर जेओन तंग और जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं होप करता हूँ कि 1 ईयर के अंदर ही हम लोग को गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, इस बारे में फिक्र मत करना डैड। तब मिस्टर जेओन हाँ कह देता है और फिर मिस्टर जेओन वहाँ से चला जाता है। तोंग के पेरेंट्स तोंग के साथ उसके बाद बातें करने की ट्राई करता है, पर तोंग उसे रिफ्यूज़ कर देता है और तोंग सिर्फ जंकुक के साथ रहता है। फिर वेडिंग ख़त्म होने के बाद तोंग को लेकर जंकुक डायरेक्ट अपने घर में आता है और तोंग को लेकर डायरेक्ट जंकुक अपनी रूम की तरफ चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद तोंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तब जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो तुम्हें शायद अब पता ही है कि क्यों हम दोनों की शादी हुआ है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तो फिर शादी करने की ही क्या ज़रूरत था? अगर एक बेबी की ही ज़रूरत था तो फिर अडॉप्ट कर सकते थे कोई जगह से। मेरी लाइफ को ख़राब करने की क्या ज़रूरत था? तब जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी कोई भी शौक नहीं है। हम लोग ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये सब कुछ इनलीगल तरीके से करते हैं। और सेकंड, अगर हम लोग अडॉप्ट भी करेंगे तो फिर वो तो हम लोग की ब्लड की नहीं होगा और इसी वजह से हम लोग उससे नहीं चाहते हैं। दैट्स इट। आई होप कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ लीगल तरीके से लेना चाहता हूँ। तब तोंग कहता है, पर तुम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि फिर भी तुम लोग मुझे फोर्स किया हो यहाँ पर। तोंग को जंकुक देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हें अब क्या ही मेरे अंदर इंटरेस्ट मिला है? एक तुमसे जो पर्सन 40 ईयर्स छोटा है उसके साथ तुम शादी करके क्या ही अब हासिल कर लोगे? जंकुक कहता है, तुम्हें सोच क्या आ गया है? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे भी नहीं चाहता है, इसी वजह से तुम्हें सोच क्या आ गया है। तब तोंग चुप हो जाता है। तब जंकुक तोंग को कहते, तो फिर हम लोग क्या स्टार्ट करें? तोंग जंकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या मैं कुछ दिन के लिए टाइम ले सकता हूँ खुद को कंफर्ट कराने के लिए, सिर्फ 1 वीक, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तब जंकुक कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर ये याद रखना 1 वीक के बाद अगर तुम्हारी मर्जी भी नहीं हुआ तब भी मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम इसे समझ पा रहे हो, राइट? और इसके साथ जंकुक फिर बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद चुपचाप बेड की दूसरी साइड पर लेट जाता है और तोंग को कहता है, तुम भी जाकर फ्रेश हो सकते हो। तोंग जंकुक को कहता है, मुझे नहीं होना है। जंकुक कहते हो, ओके, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारी बॉडी में रैशेस आ जाए तो फिर खुद की ख्याल रखना। और इसके साथ जंकुक बातों को ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो जाता है। तब तोंग जंकुक की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, ये पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक सीरियसली वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रिएक्ट कर रहा है। पर तोंग सोचता है, अब क्या ही, उसकी तो कोई राइट्स तो है नहीं, सिर्फ नाम की वो लोग मैरिड है। क्योंकि जंकुक शायद ये सब कुछ लीगल तरीके से चाहता है, इसी वजह से, वरना और क्या ही रीज़न होगा। तोंग और इस बारे में ना सोचते हुए फिर वो जाकर फ्रेश होकर खुद भी चुपचाप जंकुक की तरफ बैक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब बेड से उठता है वो खुद को बेड पर अकेला ही पाता है। तोंग इस पे ध्यान नहीं देता है। वो नीचे आने के बाद देखता है कि जंकुक अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था। जंकुक तोंग को देखकर अपने काम वॉइस में कहता है, अगर ब्रेकफास्ट करो। तोंग चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। फिर जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर बाहर जाना चाहते हो तुम्हारे साथ मेड बाहर जाएगा, और तुम्हें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फिर तुम वो भी मेड को बोल सकते हो। पर एक बात का याद रखना, मुझसे टाइम की एक्सपेक्टेशन मत करना, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तब तोंग सारी बातें सुन रहा था और हमें अपना सिर हिला रहा था। फिर जंकुक तोंग को फिर से कहता है, और हाँ, तुम्हें कुछ काम भी सीखना पड़ेगा, लाइक तुम्हें कुकिंग सीखना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम किसी और के लिए कुकिंग करो या फिर ना करो, तुम्हें मेरे लिए तो कुकिंग करना ही पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब तोंग जंकुक को हाँ कह देता है। फिर जंकुक तोंग को कहता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है,
तब तोंग पूछता है क्या। जंगकुक कहता है तुम अब से यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, तुम्हें सारे फ्रीडम तो मिल जाएगा पर ना तो तुम यूनिवर्सिटी में जा पाओगे और ना ही तुम कोई और मैन के साथ ज़्यादा बातें कर पाओगे। तुम 10 सेकेंड से ज़्यादा किसी मैन के साथ बातें नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं ऐसा क्यों। जंगकुक कहता है क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूँ, तुम जब बाहर जाओगे तब तो मेरा मेट तुम्हारे साथ ही होगा, तब वो ये सब कुछ नोटिस करेगा, तुम बाहर की किसी के साथ भी बातें नहीं करोगे। तब तक जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। जंगकुक कहता है ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में किसी को डेट कर रहे थे और यही एक वजह है जिस वजह से मैं ये सब कुछ बंद करा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कोई और भी फालतू की चीज़ों पर ध्यान दो। तो जंगकुक को कोई भी बातें नहीं कहता है। फिर जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद कहता है मैं इस घर में नहीं आऊँगा, मैं आज मेरी मेन हाउस में जाने वाला हूँ जहाँ पर मेरा फर्स्ट वाइफ है और मैं होप करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने टाइम को एंजॉय करोगे। इसी के साथ जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तोंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगता है कि लाइक सीरियसली वो दोनों आज मैरिड है और यहाँ पर जंगकुक आज के दिन पर ही उसे इग्नोर करके अपनी फर्स्ट वाइफ के पास चला गया है। तो फिर उसे शादी ही क्यों करना था। अगर उसकी फर्स्ट वाइफ उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर अभी भी शादी क्यों नहीं हुआ है, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगा। और ये सब कुछ सोचकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है पता नहीं लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर उसकी गॉड एक चाइल्ड दे देता तो फिर शायद इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, शायद मेरा लाइफ ख़राब नहीं होता, मेरा लाइफ भी क्यों ख़राब होना था। इसके साथ तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो पूरा दिन घर में ही बिताता है, जबकि वो यहाँ पर आज फर्स्ट था इस वजह से वो सब कुछ देखने में ही बिता देता है। तो दूसरी तरफ जंगकुक अपनी वर्क से डायरेक्ट अपनी मेन हाउस में चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सर्वेंट जंगकुक को स्वागत करता है। तब जंगकुक बातों को ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट अपनी रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद देखते हैं कि जंगकुक की रूम थोड़ा सा मैस था। इसे देखकर जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है। फिर एक लंबा सांस छोड़ते हुए वो चुपचाप अपनी क्लोजेट की तरफ जाता है। वो क्लोथ को लेकर फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब देखता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ आकर बेड पर बैठा हुआ था और रूम अब क्लीन था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक की फर्स्ट वाइफ कहता है तुम दूसरी शादी क्यों किया हो। जंगकुक कहते तुम्हारी ये क्या जानने की बात है, मुझे तुम्हें आंसर देना ज़रूरी नहीं लगता है। जंगकुक की फर्स्ट वाइफ कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंगकुक, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। तब जंगकुक उसके फर्स्ट वाइफ की तरफ बनने लगता है। उससे लगता है कि शायद जंगकुक उससे आज चाहता है और इस वजह से अपना आइस को बंद कर लेता है। पर जंगकुक आकर उसकी चिन को पकड़ लेता है और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है दोबारा से अपनी ज़बान से स्लिप करके भी ये बातें मत कहना। मैं तुम्हें हम दोनों की वेडिंग के पहले ही एक क्लियर कर दिया था कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, पर तुम मेरी बातों को तो ना सुने थे और ना भी तुम अभी भी सुन रहे हो। तुम मेरे साथ शादी करने के बाद भी बहुत लोगों के साथ नाइट स्टैंड कर चुके हो, क्या वो लोग तुम्हें सेटिस्फाइड करके नहीं रख पा रहा है। तब जंगकुक की फर्स्ट वाइफ जंगकुक की हैंड को अपनी फेस पर से हटा देता है और गुस्से से कहते तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक, मैं सुधर गया हूँ, मैं अब सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस देकर देखो, मैं तुम्हारे साथ एकदम प्योर रहूँगा। तब जंगकुक कहता मुझे तुम्हारी प्योर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाट, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होता है। तब तुरंत ही जंगकुक की वाइफ कहता है मैं इस बारे में तुम्हारी फादर को बताऊंगा, यही कि हम दोनों की 6 ईयर की शादी में तुम कभी भी मुझे टच भी नहीं किया हो, इसी वजह से हम दोनों की कोई चाइल्ड नहीं है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है जाओ और जाकर बताओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक है और
तुम इसे रोक ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या ही बताओगे? और अगर बताओगे भी तब तुम्हें क्या लगता है कि तो फिर मैं तुम्हें टच करूँगा? लाइक सीरियसली, ऐसा तो कभी भी होगा ही नहीं। तो फिर इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर तब जंगकुक की वाइफ फिर से कहता है, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक? तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए राज़ी हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर कुछ भी नहीं चाहिए। तब जंगकुक कहता है, देखो मैं आज यहाँ पर हूँ क्योंकि आज यहाँ पर मुझे डैड ने रुकने के लिए बोला था। ये एक वजह है, वरना और कोई भी कारण नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँगा। ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से जाने वाला था, पर तभी जंगकुक की वाइफ पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक उसकी वाइफ के हैंड को अपनी वेस्टकैरन से जोर से हटा देता है और कहता है, मुझे टच मत करो। तब जंगकुक की वाइफ कहती, प्लीज़ अभी रुक जाओ, इस तरह से मुझे अब तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो? मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैं क्या तुम्हारी उस सेकंड वाइफ से कम लगता हूँ? तब जंगकुक गुस्से से कहते, सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से अपने मेन हाउस को छोड़कर चला जाता है और मेंशन की तरफ चला जाता है जहाँ पर ताओंग था। जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और जब रूम में पहुँचता है देखता है कि ताओंग पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक बातों को ना बढ़ाते हुए चुपचाप ताओंग की साइड पर लेट जाता है, पर जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक इधर उधर टर्न हो रहा था। तब अचानक से ही ताओंग अपनी हैंड को जंगकुक की चेस्ट पर रख देता है और अपने पैर को जंगकुक की पैर पर रखकर जंगकुक के पास आकर उसे टाइटली हग कर लेता है और उसकी चेस्ट पर अपनी सिर रखकर सो जाता है। इसे देखकर जंगकुक एक सेकंड के लिए शॉक था। उसे लगता है कि शायद ताओंग नहीं सो रहा है, पर वो जब ताओंग को बुलाता है देखता है कि ताओंग अपने हाफ आइज को ओपन करके सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक पहले तो थोड़ा सा डर गया था, पर उसके बाद वो समझ पाता है कि ताओंग इसी तरह से सोता है। इसे देखकर जंगकुक को हंसी भी आ रहा था और इस वजह से जंगकुक सोले सोले अपने फ़ोन को निकालता है और वो ताओंग के कुछ पिक्स को ले लेता है, जिससे ताओंग थोड़ा सा मूव करता है। जंगकुक उसके बाद और डिस्टर्ब नहीं करता है। वो अपने फ़ोन को फिर से नाइट स्टैंड पर रख देता है और फिर जंगकुक भी ताओंग को हक बैक कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताओंग नींद से उठने के बाद वो जब खुद को जंगकुक के आर्म्स में देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक था। ताओंग समझ पाता है कि शायद उसने ही गलती किया था, क्योंकि वो तो नाइट में हक करके सोता है। इस वजह से ताओंग को खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है। ताओंग सोले सोले जंगकुक के हैंड को अपने वेस्टकैरन से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक ताओंग को अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं, उठो मत, लेटे रहो, मुझे उठने में लेट होगा। तब ताओंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और चुपचाप लेटे रहता है। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक से उठ जाता है। तब वो ताओंग की तरफ देखता है और जो उसकी तरफ ही घूर रहा था। जंगकुक ताओंग से पूछता है, क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि तुम अब मेरे ऊपर से अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहे हो? तब ताओंग जंगकुक को तुरंत ही आंसर करता है, नो, मैं बस वेट कर रहा था तुम्हारी उठने का। तब जंगकुक कहता है, पता ही चल रहा है, जिस तरह से मेरी तरफ तुम देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आंखों से ही मुझे खाने वाले हो। ताओंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। उसकी और पूरी तरह से रेड हो गया था। तब ताओंग जंगकुक को पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? जंगकुक कहता है, मैं क्यों छोड़ूं? सोने की कोई रीज़न दे दो, मैं छोड़ दूंगा। ताओंग जंगकुक को कहता है, मेरा मतलब यह है कि मुझे उठना था, मुझे वॉशरूम में जाना है। जंगकुक पूछता है, वॉशरूम में क्यों जाना है? ताओंग कहते, वॉशरूम में लोग किस लिए जाता है, इसलिए मैं जाऊंगा। क्या मुझे वॉशरूम में जाने की कोई हक नहीं है? जंगकुक कहता है तो, पर अब नहीं है। ताओंग जंगकुक को देखते हुए कहता है, मुझे सिर्फ जाना है, जल्दी से हटाओ हाथ। और इसके साथ ताओंग जल्दबाजी में जंगकुक के हैंड को हटा देता है और जल्दबाजी में वो बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर अपने मन में कहता है, इस सच में उससे पूरी तरह से उल्टा ही है। एक वो है जो मेरे साथ सिर्फ चिपकना चाहता है और एक ये है जो मेरे पास से सिर्फ दूर ही जाना चाहता है। मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरे पास से दूर जाते रहते हो, कब तक मेरे पास से दूर भी रह पाओगे। मैं जियोन जंगकुक हूँ, मेरे पास से कोई भी ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है। जिसे मैं चाहता हूँ
उसे तो मैं अपने ही पास से रख देता हूँ। ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करने लगता है। तंग फ्रेश होकर जब वापस आता है देखता है कि जंगकुक रूम में नहीं था। तब तंग जो नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे जाकर देखता है कि जंगकुक काउच पर बैठकर न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था। तब तंग इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। वो किचन की तरफ चला जाता है जैसे जंगकुक ने उसे बताया था। तंग जब ब्रेकफास्ट रेडी करके सर्व कर देता है तब जंगकुक आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। तंग भी जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है। तब सर्वेंट सर्व करने लगता है। जंगकुक सबको वहाँ से जाने की इशारा करता है। सारे सर्वेंट चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने हाथों से सर्व करने लगता है। तंग इसे देखकर थोड़ा सा शॉक था कि जंगकुक खुद कर रहा है। उसे तो लगा था कि रिच पीपल इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है कि वो लोग सच में किसी और को सर्व करेगा। पर तंग इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है कि पता नहीं इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तंग ना सोचते हुए चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो, तुम्हें क्या बाहर जाना है? तब जंगकुक को तंग तुरंत ही आंसर करता है, नो ठीक है, ऐसे भी बाहर जाना और ना जाना जबकि एक ही बात है, तो फिर घर में ही रह जाता हूँ। तब जंगकुक फिर से हूँ कह देता है। फिर तंग जंगकुक को पूछता है, क्या तुम कल रात में ही वापस आ गए थे? तुम तो कल रात अपनी वाइफ के साथ बिताने वाले थे। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, उसके बारे में यहाँ पर मेरे सामने बातें मत करना। यहाँ पर जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर खुद की तरफ फोकस करो, ना कि दूसरों की तरफ फोकस करो। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट के बाद अपनी वर्क के लिए निकल जाता है। तंग और जंगकुक के बीच में ऐसे ही छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन होता था, पर तंग और जंगकुक कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं किया था और ऐसे ही 1 वीक एकदम क्लोज आ गया था। तंग इस वजह से नर्वस था, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो मान लिया था कि अब ये सब कुछ उसे करना ही पड़ेगा। तंग इस वजह से खुद को जितना ज़्यादा हो सकता है प्रिपरेशन करने में लग गया था। जंगकुक जब अपने घर में आता है तब वो सर्वेंट से अपनी काम वॉइस में पूछता है, तंग कहाँ पर है? सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर अपने रूम में है। जंगकुक हूँ कह देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब रूम के डोर को ओपन करता है, ओपन करके देखता है कि तंग मिरर के सामने खुद को चेक कर रहा था और वो उसके साथ एक सिल्की शर्ट को पहन कर रखा था और उसके साथ शॉर्ट्स। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। उस शर्ट की साइड से भी तंग की बॉडी अच्छी तरह से जंगकुक देख पा रहा था। तंग जब नोटिस करता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है, वो तुरंत ही डोर की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर जंगकुक खड़ा हुआ था। तंग इसे देखकर नर्वस हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तंग से अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या मेरे लिए रेडी हुए हो? तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक सोले सोले तंग की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक स्टेप पर तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। वो बता भी नहीं सकता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा था। फिर जंगकुक तंग के एकदम पास आ जाता है और जंगकुक तंग के पास आकर उसके हैंड को पकड़ते हुए अपने हाथ में ले लेता है और उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम अगर श्योर हो तभी हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर नहीं श्योर हो तो टोटली इट्स ओके। तब तंग जंगकुक को कहता है, नो मैं श्योर हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने डायरा देखने लगता है और कहता है, इसके लिए तुम रिग्रेट भी कर सकते हो, तो फिर अभी भी चांस है, तुम अच्छी तरह से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तब तक जंगकुक को कहता है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, पर तुम्हें मुझे एक बात की गारंटी देना पड़ेगा कि मेरी फ्यूचर में कोई भी मुझे लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम मुझे इसकी गारंटी दे देते हो तो फिर ठीक है। तब जंगकुक अपना आईब्रोज रेस्ट कर लेता है और पूछता है, कौन सी प्रॉब्लम होगा तुम्हारी लाइफ में? तब तक जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जबकि तुम पहले से ही मैरिड हो तो फिर ये तो ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर में तुम मुझे ही छोड़ने वाले हो, तो फिर तुम जब मुझे छोड़ोगे तब ऑब्वियसली तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं मेरी लाइफ को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि तुम तो मुझे स्टडी भी कराना नहीं देना चाहते हो, तो फिर मैं तो ना तो जॉब कर पाऊँगा, इसी वजह से तुम्हें अच्छी तरह से टेक केयर
बारे में एग्री करूँगा, वरना तुम अभी मुझे जाने दे सकते हो, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएगा। ऐसे भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ तो पीछे का कारण होगा ही, मुझे ही क्यों चूज किया गया है। तब जंगकुक को अपनी काम फर्ज में कहता है, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। और दूसरी, ऑलरेडी तुम्हारी शेयर कंपनी में आ गया है, तुम 25 शेयर के ऑनर हो, तो फिर तुम अगर होल लाइफ भी बैठे रहोगे तब भी तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से ही इतना ज़्यादा अमाउंट मनी मिलेगा जो तुम होप भी कर नहीं सकते हो। तब तंग एक स्माइल करता है और कहते, तो फिर ये अच्छा है, अब मिस्टर जून जो चाहता है वो सब कुछ मेरे साथ कर सकता है। तंग को जंगकुक उसके बाद सोले लेकर बेड तक आ जाता है। तंग और जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, वो दोनों ही कॉन्फ्यूज था कि अब पता नहीं कौन क्या करेगा। जंगकुक होप कर रहा था कि तंग फर्स्ट स्टेप लेगा और तंग होप कर रहा था कि जंगकुक लेगा, पर जंगकुक की तरफ से जब नहीं आता है तब तंग सोचता है कि शायद उससे ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। पर तभी जंगकुक तंग की तरफ टर्न होता है और तंग की तरफ सोले झुकने लगता है। तब तंग चुपचाप जंगकुक की तरफ देख रहा था, उसके हार्ट बीट फर्स्टली बीट कर रहा था। जंगकुक सोले झुक कर तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। तंग अपनी खुद की शर्ट को टाइटली पकड़ कर रखता है और अपने आइज को टाइटली बंद करके रखता है। वो किस का रिस्पॉन्स करने की ट्राई करता है, पर वो इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो जंगकुक का किस का ठीक ठाक से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। पर जंगकुक तंग के वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास किस लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। जंगकुक किस में लेट कर रहा था और उसके साथ वो तंग की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे बैक पर इधर उधर टच कर रहा था, उसके बैक पर अपने हाथ को रफ कर रहा था। तंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारे पास अभी भी सांस है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मैं बाहर जितना ज़्यादा स्वीट हो अंदर ऐसा भी नहीं हूँ। तंग जंगकुक को कहता है, तुम कभी भी स्वीट थे ही नहीं, तो फिर तुम स्वीट कैसे बनोगे। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ बिना पल के झपकर देखने लगता है। जंगकुक को तंग फिर से कहता है, और बेड पर कौन ही स्वीट चाहता है, मैं स्वीट नहीं चाहता हूँ, तुम जैसा हो ऐसे ही जस्ट मेरे साथ रहो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक उसके बाद तंग को सोले बेड पर लेटा देता है और सोले उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा है, तब जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, बैड बेबी, बाइट मत करो खुद के लिप्स को। तंग जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर अपनी पपी आइज के साथ देखने लगता है, जिससे जंगकुक अब सच में हार्ड हो जाता है। वो अभी जस्ट सिर्फ तंग की क्लोथ को हटाना चाहता था और बिना प्रिपरेशन किए ही तंग के साथ वो लव मेकिंग करना चाहता था। वो तंग की इनसाइड खुद को फिल करना चाहता था, पर वो ऐसा करना भी नहीं चाहता है और वो तंग की तरफ सिर्फ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक की इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है, जैसे वो तंग की तरफ देखकर इमेजिनेशन कर रहा था कि वो अभी तंग की इनसाइड था और तंग उसके नेम से मॉन कर रहा था। जंगकुक तंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पुश कर रहा था और बहुत ज़्यादा रफली लव मेकिंग कर रहा था। तब तंग जंगकुक को अपनी इनोसेंट वॉइस में पूछता है, डैडी क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक अपनी सेंस में आ जाता है, वो तंग की तरफ देखता है और एक डीप ब्रीथ लेते हुए वो तंग की तरफ झुक जाता है और तंग की नेक में अपनी फिस्ट को छुपाते हुए तंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और शक करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस डैडी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से चाहता है। तुम्हें अभी बिना प्रिपरेशन किए तुम्हारी क्लोथ को सिर्फ फाड़ कर सिर्फ फ्लोर पर गिरा कर डैडी डायरेक्ट तुम्हारी इनसाइड खुद को फिल करना चाहता है, बस इतना ही। ये सुनकर तंग अपनी टमी में फुल बटरफ्लाई फिल करने लगता है और जंगकुक को तभी हिम्मत करके कहता है, तो फिर डैडी को कौन रोक रहा है, अगर डैडी चाहता है तो फिर ऐसा कर सकता है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं वीक नहीं हूँ।
जंगकुक इससे रुक जाता है और वो तांग की तरफ देखने लगता है। पर नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकुक सच में तांग की सारे क्लोथ को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक बिना कोई टाइम को वेस्ट किए जल्दबाजी में अपनी भी क्लोथ को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और तांग की लेग्स को अपने लिए स्प्रेड करता है। तब तांग, जो सच में अब डर गया था, वो जंगकुक को रोकने के लिए गया था अभी वही, पर उसके पहले ही जंगकुक तांग के इंसाइड खुद को स्लाइड कर देता है, जिस वजह से तांग बहुत जोर से पेन की वजह से चिल्लाता है। पर जंगकुक जो उसके बाद तांग को तुरंत ही किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे तांग चिल्ला भी नहीं पाता है। जंगकुक सोले सोले तांग के इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव करने लगता है और उसके साथ वो तांग के चेस्ट को अपने हैंड से मसाज कर रहा था। तांग को पेन और प्लेजर दोनों एक साथ ही फील हो रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो फसले तांग के इनसाइड और आउटसाइड खुद मूव कराते हुए वो तांग की चेस्ट की तरफ झुक जाता है और तांग के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तब तांग मौन करते हुए जंगकुक को कहता है, अभी प्लीज मुझे बाइट मत करो। पर जंगकुक तांग की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली लव मेकिंग करता है। उसकी होल बॉडी में खुद के मार्क्स से भर देता है। तांग जो जंगकुक की बैक पर अपनी नेल्स की मार्क से भी भर दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तांग जब नींद से उठता है तब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो मूव तक नहीं कर पा रहा था। जंगकुक अभी भी तांग को हक करके रखा था और वो दोनों ही अभी भी बिना क्लोथ के था। तांग जब मूव करने की ट्राई करता है तभी वो मौन करता है क्योंकि अभी भी जंगकुक उसके इनसाइड था। इससे तांग एम्बैरेस भी फील करने लगता है। वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक तांग को अपनी पीछे से डीप वॉइस में कहता है, बेबी मूव मत करो वरना मॉर्निंग में मैं तुम्हारे साथ फिर से और एक राउंड लूँगा। तब तांग जंगकुक को कहते, प्लीज़ मुझे बाथरूम में जाना है। तब तांग को जंगकुक कहते और एक राउंड लेता है। पर तांग जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और जंगकुक इस वजह से तांग को कुछ भी ना कहते हुए उसे फ्री कर देता है। तांग जब बेड से उठने की ट्राई करता है वो उठ भी नहीं पा रहा था। तब जंगकुक खुद ही तांग को बाइट स्टाइल में गोद में उठा लेता है। तांग इससे एम्बैरेस फील करने लगता है और उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। जंगकुक तांग की तरह बिना देखे ही कहता है, कल रात मैं तुम्हें फुल देखा था, अभी एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगकुक तांग को एक आम बात लेने में हेल्प करता है, जिससे तांग रिलीफ फील करने लगता है। जंगकुक फिर तांग की ब्रेकफास्ट सर्वेंट के साथ घर में ही भेज देता है और जंगकुक उसके बाद रेडी होकर वर्क के लिए चला जाता है। और जबकि ये अवॉइडिंग सिर्फ शाल की वजह से ही हुआ था, इस वजह से जंगकुक और तांग उसके बाद मोस्ट ऑफ नाइट ही लव मेकिंग करता है ताकि जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है जंगकुक को एक चाल मिल जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ऑलमोस्ट 3 मंथ के ट्राई के बाद सच में वो दोनों पेरेंट्स बनने वाला था। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तांग भी इससे हैप्पी था पर वो नर्वस भी था कि अब जंगकुक तांग को 9 मंथ के बाद छोड़ देगा क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था। जंगकुक तांग के साथ सच में बहुत ज़्यादा स्वीट था। वो झूठ नहीं बोलेगा पर उसे जंगकुक पसंद आने लगा था। जंगकुक तांग के साथ कभी भी ना तो रूड बिहेव करता है ना तो कुछ भी। वो हमेशा तांग की छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, उसकी टेक केयर करता है। जो शायद उसकी यूनिवर्सिटी की जो बॉयफ्रेंड था वो भी शायद नहीं करता है। तांग को इससे ज़्यादा और क्या ही हैप्पी फील करा सकता है। एक इंसान के लिए कंफर्ट फील करना, सिक्योर फील करना इतना ही काफ़ी है। पर तांग थोड़ा सा इनसिक्योर था कि जंगकुक की वाइफ अगर जंगकुक के पास से तांग को अलग कर दिया तो, या तो जंगकुक को अपने पास ले लिया तो, क्योंकि जंगकुक अब यहाँ पर ही था। वो अपनी वाइफ के बारे में ना तो बातें करता है ना तो वहाँ पर जाता भी है, जिससे तांग समझ गया था कि ये सिर्फ शाल की वजह से हो रहा है। पर तांग को अभी भी कहीं ना कहीं डर था। पर दूसरी साइड से जंगकुक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए डिवोर्स पेपर को बनाकर बहुत मंथ पहले ही भेज दिया था। इवन जंगकुक अपनी वेडिंग की पहले ही उसे डिवोर्स पेपर भी भेज दिया था जो साइन नहीं किया था। इस वजह से जंगकुक जो उससे बार बार डिवोर्स पेपर को भेज रहा था, पर जंगकुक की वाइफ बार बार उसे रिफ्यूज़ करने लगता है और वो फाइनली जंगकुक के साथ
खुद से मिलने के लिए जंगकुक की मेंशन में ही आ जाता है जहाँ पर ताओंग था। वहाँ पर जंगकुक की वाइफ आने के बाद देखता है कि जंगकुक ताओंग को ब्रेकफास्ट करा रहा था, वो भी अपने हाथों से। इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो उसके साथ जेलस फील करने लगता है। जंगकुक कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं था और वो ताओंग के साथ इतना ज़्यादा स्वीट बन रहा है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तब जंगकुक ताओंग को ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग रूम में आ जाता है। वो ताओंग को अपने रूम में जाने के लिए कहता है, पर ताओंग को तुरंत ही जंगकुक की फर्स्ट वाइफ रोक देता है और कहता है अपने रूम में मत जाओ, तुम्हें जानने की हक है। और फिर वो जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम कब तक ऐसे ही मेरे पास से भागते रहोगे? हम दोनों को अब सच में हम दोनों के बारे में ही सोचना चाहिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं लेट से समझ पाया हूँ, पर मैं सच में करता हूँ और उसके साथ अब तुम्हें ताओंग की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें खुद से ही चाल देने के लिए राज़ी हूँ। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो मुझे तुमसे बातें ही ना तो करना है ना तो कुछ भी। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स को बहुत बार भेज चुका हूँ, तुम उसे साइन नहीं किया हो, ये तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हें तो उस पर साइन करना ही पड़ेगा। आज ना हो तो फिर कल करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा ही। ये सुनकर जंगकुक की फर्स्ट वाइफ कहता है, जंगकुक ऐसे तुम नहीं कर सकते हो, मैं अब तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं भी, पर तुम्हें नहीं। इससे ताओंग जो थोड़ा सा जंगकुक की तरफ देखने लगता है, उसे लगता है कहीं जंगकुक अब किसी और से तो शादी नहीं करने वाला है। लेकिन सीरियसली यहाँ पर ताओंग की लाइफ तो पहले से ही खराब है, उसकी फर्स्ट वाइफ के बारे में सोच कर अब यहाँ पर क्या जंगकुक किसी और के बारे में सोच रहा है। ये ताओंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है, पर ताओंग चुप रहता है। तब जंगकुक की वाइफ भी सेम क्वेश्चन पूछता है, तुम क्या कोई तीसरी शादी करने वाले हो? लाइक सीरियसली तुम इतना ज़्यादा शादी करके क्या प्रूफ करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, दूसरी मैं ताओंग के ही प्यार में हूँ, मुझे किसी और के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये शादी सिर्फ चाल की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज था, मैं इसकी फ़ायदा लिया हूँ। तब जंगकुक की वाइफ और ताओंग दोनों ही कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक के माइंड में क्या चल रहा है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ताओंग को मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स से जानता हूँ, जब ताओंग 17 का था और मैं उसे तब से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब वो 18 का होगा, और वो हो गया है और मैं उससे शादी कर लिया हूँ। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम बीच में आकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अच्छी तरह से समझ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे चुका हूँ, सब कुछ तुम्हारे नाम पर ही है। अब तुम क्या चाहते हो? अगर तुम खुद से अब साइन नहीं करोगे तो फिर मैं सच में इसे लेकर अब और भी आगे तक जा सकता हूँ। मैं कानून की भी हेल्प लेने से पीछे नहीं हटूंगा। तब जंगकुक की वाइफ कहता है, ठीक है, मैं ताओंग को सब कुछ दे दूंगा, ताओंग को तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए बोलो। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और जंगकुक ताओंग से पूछता है, तुम मुझे चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी को? तब ताओंग तुरंत ही आंसर करता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। तब जंगकुक उसकी वाइफ की तरफ देखता है और कहते हैं, कॉन्वर्सेशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो या तो मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तब जंगकुक की वाइफ कहते हैं, नो जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, मैं सच में बेस्ट बनाकर दिखाऊंगा कि कोई बात नहीं, तुम ताओंग के साथ रहना चाहते हो ना, रह लो, पर मुझे भी अपने साथ रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार देना, इतना ही काफ़ी होगा। जंगकुक कहते, तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास टोटल 6 ईयर टाइम था, तुम 6 ईयर में कुछ भी नहीं कर पाए हो। ये मेरा गलती नहीं है कि तुम सिर्फ दूसरों की तरफ अपनी नज़र रखने में टाइम को वेस्ट किया हो और सिर्फ खुद की लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने में अपने टाइम को वेस्ट किया हो। तो फिर अब इस टॉपिक पर जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी डार्क सीक्रेट को और ज़्यादा रिवील कराने पर मजबूर मत करो, वरना इतना ज़्यादा बैड तरीके से मैं तुम्हारी डार्क सीक्रेट को रिवील करूँगा कि ना तो तुम यहाँ पर रहोगे ना तो वहाँ पर भी रहोगे।
तुम कुछ भी करने की हालत पर भी नहीं रहोगे। ये अच्छा होगा कि आज से तुम पेपर्स पर जाकर साइन कर दो। तब जंगकुक की वॉइस कहते हैं मैं नहीं करूँगा। जंगकुक कहते ठीक है, हम लोग तो फिर नेक्स्ट अदालत में ही मिलते हैं। और उसके साथ वापस शायद मैं तुम्हारी एबी सीक्रेट को रिवील कर दूँ कि तुम क्या क्या काम करते थे। मेरी पीठ पीछे जो चीट करते थे उसकी वजह से आज से ही मुझे तुम्हें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसके साथ जंगकुक गार्ड्स को बुलाता है और उसे फिर गार्ड्स को बुलाते हुए बाहर निकाल देता है। तंग अभी भी चुपचाप खड़ा था। तब जंगकुक तंग को कहता है बेबी मेरे पास आओ, अगर हम दोनों मूवी देखते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग के क्लोज चला जाता है और वो तंग को हक कर लेता है। तब तंग जंगकुक की सच में अपने फेस को रखा था। फिर तंग जंगकुक से पूछता है तुम सच में मुझे बहुत पहले से जानते थे। जंगकुक तंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और कहता है यह सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं था। और इसके साथ जंगकुक तंग को एक सॉफ्टली फोरहेड पर किस करता है, जिससे तंग और जंगकुक से और एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछता है और वो दोनों चुपचाप जंगकुक तंग के साथ पूरा दिन रहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तंग इसके साथ और भी ज़्यादा हैप्पी था। नेक्स्ट मंथ ही जंगकुक को डिवोर्स मिल जाता है क्योंकि उसने जबकि केस किया था और जंगकुक के पास जबकि सारा प्रूफ था उसके अगेंस्ट। इस वजह से जंगकुक आसानी से केस को जीत जाता है और उसके बाद वो तंग के साथ फ्रीली रहने लगता है। सम मंथ के बाद तंग उन दोनों की ट्विंस बेबी को जन्म देता है, जिससे जंगकुक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी स्मॉल फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाते हैं।